राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक सवाल पूछूं आपसे। क्या कभी आपको अपने ही घर में ऐसा लगता है जैसे आप इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक किराएदार हो? घर की हर चीज़ आपकी मेहनत से चमकती है, लेकिन आपकी अपनी चमक कहीं खो गई है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी कद्र नहीं होती है, तो हो सकता है यह गलती घर वालों की नहीं, आपकी आदतों की हो। आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने आपको कभी ना बताया हो। तो अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं और सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह बात आपकी पूरी सोच बदल दे। अपनी उपलब्धता कम करो। ज़्यादातर महिलाएं अनजाने में अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर देती हैं। वो यह है कि वो खुद को हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध बना देती हैं। घर में किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को रिमोट चाहिए, किसी को तौलिया चाहिए, किसी को मोबाइल चार्जर चाहिए, और जैसे कि कोई आवाज़ लगाता है वही औरत तुरंत उठकर दौड़ पड़ती है, चाहे वो खाना खा रही हो, चाहे वो थोड़ा आराम कर रही हो, चाहे किसी से बात कर रही हो, बस 2 मिनट अपने लिए बैठी हो, फिर भी वह सब कुछ छोड़कर तुरंत खड़ी हो जाती है। शुरुआत में यह सब प्यार और जिम्मेदारी की वजह से होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर घर के लोगों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यह हमेशा उपलब्ध है। उन्हें लगता है कि चाहे जब आवाज़ दो यह तुरंत आ जाएगी। यहीं से आपकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, जो चीज़ उसे हर समय आसानी से मिल जाती है वो उसकी कद्र करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और यही बात कई औरतों और कई घरों में महिलाओं के साथ हो जाती है। वो घर की सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली इंसान होती हैं, सबका ख्याल रखने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम उसकी कद्र होती है, क्योंकि उसने खुद को बहुत ज़्यादा उपलब्ध बना दिया होता है। सच्चाई यह है कि सम्मान पाने के लिए थोड़ी दूरी और ठहराव ज़रूरी होता है। अगर आप हर आवाज़ पर हर समय दौड़कर पहुंच जाएंगी, तो लोग आपको एक इंसान की तरह नहीं, एक सुविधा की तरह देखने लगेंगे, और सुविधाओं की कदर नहीं की जाती, उन्हें बस इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि घर में आपकी इज्जत बढ़े, तो सबसे पहले अपनी उपलब्धता थोड़ी कम करनी होगी। आज से जब कोई आपको आवाज़ दे तो तुरंत भागकर मत जाइए। पहले देखिए क्या आपका काम खत्म हुआ है। अगर आप कुछ कर रही हैं तो आराम से कह दीजिए 1 मिनट आ रही हूँ, फिर अपना काम पूरा कीजिए और उसके बाद जाइए। शुरुआत में हो सकता है घर वालों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगेगा कि आपका भी समय कीमती है, आप भी थकती हैं, आपको भी आराम चाहिए, और आपकी ज़िंदगी भी सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बनी है। याद रखिए, जो महिला खुद की कीमत समझती है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत समझने लगती है। इसलिए आज से थोड़ा सा बदलाव कीजिए, हर आवाज़ पर दौड़ना बंद कीजिए, थोड़ा ठहराव लाइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय और अपनी ऊर्जा की कीमत समझ ली, उसी दिन से घर वाले भी आपकी कीमत समझने लगेंगे। दूसरा, रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया नहीं। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कियों को एक बात बार बार सिखाई जाती है कि अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो, घर साफ रखती हो और सबको खुश रखती हो, तो तुम एक अच्छी औरत हो। धीरे धीरे यह बात इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है कि कई महिलाएं अपनी पूरी ज़िंदगी बस इसी एक भूमिका से सीमित कर लेती हैं। सुबह उठते ही दिमाग में यही चलता है, आज नाश्ते में क्या बनाऊं, दोपहर में क्या बनाऊं,
शाम को क्या बनाऊं, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, और फिर पूरा दिन रसोई और घर के कामों में निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक दिन में 10-15 तरह की ही चीज़ें बना लेती हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखती हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच क्या होता है, पहले ही दिन शायद कोई तारीफ़ कर दे, लेकिन दूसरे दिन कोई कह देगा आज नमक थोड़ा कम है, कोई कहेगा कोई ज़्यादा है, वह स्वाद नहीं आया है। और उस वक्त दिल के अंदर कहीं न कहीं यह महसूस होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी किसी को पूरी तरह संतुष्ट करना संभव नहीं है। यही वह पल होता है जब एक महिला धीरे धीरे अंदर से थकने लगती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान सिर्फ रसोई तक सीमित कर दी होती है। लेकिन सच्चाई यह है, खाना बनाना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यही आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप सिर्फ रसोई चलाने के लिए नहीं बनी हैं। आपका दिमाग, आपकी समझ, आपकी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। एक समझदार महिला सिर्फ मसालों का हिसाब नहीं जानती, उसे दुनिया की भी खबर होती है। उसे पता होता है देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या बदल रहा है। उसे यह भी पता होता है पैसे कैसे बचाए जाते हैं, पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं। वह नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती है, कभी कोई चीज़ नया विचार, कभी खुद के विकास से जुड़ी कोई बात। जब आप रसोई से थोड़ा समय निकालकर अपने दिमाग और अपनी सोच को विकसित करती हैं, तो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगता है। घर वाले भी आपको सिर्फ खाना बनाने वाली महिला के रूप में नहीं देखते हैं, वे आपको एक समझदार इंसान के रूप में देखने लगते हैं, जिसकी राय मायने रखती है, जिसकी बात सुनी जाती है, और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद भी अंदर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगती हैं। याद रखिए, रसोई संभालना अच्छी बात है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसी में खो जाना यह आपके साथ न्याय नहीं है। इसलिए आज से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। अगर घर में कोई नई चीज़ आई है तो पहले सबको दे दो, खुद के लिए बाद में देख लेंगे। अगर तबीयत खराब है तो भी बोलना नहीं, क्योंकि घर के काम रुक नहीं सकते। धीरे धीरे यह सब आदत बन जाती है। औरत अपनी मन की इच्छा दबाना सीख जाती है, अपनी ज़रूरतों को टालना सीख जाती है, और हर बार खुद को सबसे आखिरी जगह पर रख देती है। समझ उसे त्याग कहता है, और कई बार उसी त्याग की तारीफ भी की जाती है। लेकिन सच यह है कि कई बार यही त्याग धीरे धीरे एक मीठा जहर बन जाता है, क्योंकि जब आप हमेशा खुद को पीछे रखती हैं और धीरे धीरे लोग भी आपको पीछे ही रखने लगते हैं। जब आप हर बार कहती हैं मेरी ज़रूरत बाद में, तो घर वालों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि आपकी ज़रूरत सच में बाद में ही है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इस घर में सबकी ज़रूरतें महत्वपूर्ण हैं, बस आपकी नहीं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर समझनी चाहिए, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप थक जाएंगी तो घर भी थक जाएगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, और अगर आप अंदर से टूट जाएंगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि घर की असली ताकत चली गई है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बदलिए। एक समझदार और मजबूत औरत यह बात समझती है कि उसकी खुशी की चाबी सिर्फ उसके अपने हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ बनाती हैं। उसे कुछ शौक़ होते हैं, जैसे पढ़ना, पौधे लगाना, कुछ नया सीखना, टहलना, या अपने लिए थोड़ा समय निकालना। उसकी ज़िंदगी सिर्फ घर और रिश्तों तक सीमित नहीं होती, उसके पास अपनी एक छोटी सी दुनिया भी होती है। जब एक औरत अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है तो वह किसी के व्यवहार से टूटती नहीं है। वो प्यार करती है, रिश्ते निभाती है, लेकिन अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और को नहीं देती। और यही एक मजबूत और समझदार औरत की पहचान होती है, क्योंकि जो महिला अपनी खुशी खुद बनाना सीख जाती है उसे ज़िंदगी में कोई भी आसानी से दुखी नहीं कर सकता। कम बोलो, ज़्यादा समझो,
अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में कोई बात हमें बुरी लगती है या कोई हमारी मेहनत की कद्र नहीं करता तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, कभी रो पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और ना ही किसी से शिकायत करना है, ना किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना है। उस समय हमें लगता है कि अगर हम अपनी सारी भावनाएं शब्दों में बता देंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। कई बार हम जितना ज़्यादा बोलते हैं सामने वाला उतना ही कम सुनता है। वो हमारी बात की गहराई समझने के बजाय सिर्फ हमारे गुस्से और शब्दों को याद रखता है। इसलिए समझदार औरत जो होती है, मजबूत औरत होती है, वो कम बोलती है और प्रतिक्रिया नहीं देती है। वो पहले स्थिति को देखती है, उसके लोगों के व्यवहार को समझती है और फिर सोच समझकर फैसला कर लेती है। वो हर छोटी बात पर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो बस अपने फैसले लेती है और उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेती है, क्योंकि असली सम्मान जोर से बोलने से नहीं मिलता, बल्कि समझदारी से जीने से मिलता है। और जब एक औरत कम बोलना ज़्यादा समझना सीख जाती है तो उसके शब्द कम होते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पैसे की ताकत समझो। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं होती। पैसा कई बार आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आज़ादी भी देता है। घर चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि एक औरत के लिए अपना पैसा होना कितना ज़रूरी होता है। अक्सर कई घरों में ऐसा होता है कि औरत दिन भर घर के लिए मेहनत करती है, सुबह से लेकर रात तक घर संभालती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, लेकिन जब उसे अपनी किसी भी छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे चाहिए होते हैं, तो उसे किसी से पूछना पड़ता है, कभी पति से, कभी घर के किसी और सदस्य से। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ अंदर ही अंदर आत्मविश्वास को कम करने लगती है, क्योंकि जब हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है तो इंसान खुलकर फैसले नहीं ले पाता। इसलिए हर औरत के पास अपना एक छोटा सा आर्थिक आधार होना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करें या लाखों रुपए कमाएं। छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कोई छोटा होम बेस्ड काम शुरू कर सकती हैं, ऑनलाइन कुछ सीख कर कमा सकती हैं, या कम से कम समझदारी से पैसे बचाना शुरू कर सकती हैं, क्योंकि बचाया हुआ पैसा भी कमाए हुए पैसे जितना ही होता है, ठीक है? जब आपके पास अपना पैसा होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। आप अपने फैसले थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ले पाती हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किल समय आया तो आपके पास खुद का सहारा है। आज 1 मिनट के लिए रुकिए और आईने में खुद को ध्यान से देखिए। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही औरत बन गई हूँ जो सबको खुश करते करते धीरे धीरे खुद को ही भूल गई हूँ? औरत जो हर किसी की ज़रूरत पूरी करती है, हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो हमेशा खुद को आखिरी जगह पर रख देती है। या फिर क्या मैं अब वह औरत बनने के लिए तैयार हूँ जिसकी इज्जत सिर्फ उसके कामों से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी से होती है, जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह औरत शांत है, समझदार है और खुद की कीमत जानती है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी इंसान की कद्र करती है जो खुद अपनी कद्र करना सीख जाता है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, तो आप चाहती हैं घर में आपकी बात की अहमियत हो, तो बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी, ठीक है? वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।